जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और जो कैंडिडेट यहां पर मेनली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डिग्री सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई, जहाँ पर उनको सीरियल नंबर नहीं पता चल रहा है कि कैसे भरना है, क्या भरना है, बहुत सारे उनके मन में कन्फ्यूजन है। तो पहले तो यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है इसके संबंध में वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है, और फिर आगे चल करके इस वीडियो में सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कैसे आपको जानकारी अपनी फिल करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कोई ना कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आप फिर मिस कर जाएंगे। और गाइज, अगर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूं जो कि यूपी पुलिस ने जारी किया है। पहले इन्होंने यहां पर 17 अगस्त 2025 में नोटिस निकाला था, जिसमें कि आपके ये जो सवाल थे उनके आंसर किए थे। सवाल क्या था कि यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक पृथक नहीं है, यानी कि जो 10वीं और जो आपकी 12वीं है उसमें जो अंक तालिका होती है और जो प्रमाण पत्र है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, तो ऐसे में क्या करें। तो उन्होंने बोला था कि यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यानी कि ऐसे में आपको आपका जो प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है और साथ ही जो आपका मार्कशीट है वो भी आपको अलग से अपलोड करना है। साथ ही कहा कि यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में एक ही अभिलेख अपलोड किया जाएगा। यानी कि अगर आपको वहां पर एक ही ऑप्शन मिल रहा है अपलोड करने का, जिसमें कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोला है, तो आप दोनों में एक ही अपलोड कर देना, जिसमें कि आपकी मार्कशीट भी हो और जिसमें कि आपका सर्टिफिकेट भी हो। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप उनको अलग अलग भी अपलोड कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, तो आपको बोला था कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक यानी कि जो प्रोविजनल स्नातक उपाधि होती है वो आपको अपलोड करनी है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आपकी जो स्नातक उपाधि है यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अब फिर देना अनिवार्य होगा। यानी कि अभी के लिए आप मार्कशीट जो आपकी प्रोविजनल होती है उससे काम चला सकते हैं। अब इसके संबंध में तो नोटिस 17 अगस्त 2025 का, फिर भी आपके सवाल जाते रहे तो 25 अगस्त में अगेन इन्होंने नोटिस डाला है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो फिर से इन्होंने बोला है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिकाएं अपलोड करेंगे। यानी कि अगर आपकी जो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी अगर उपलब्ध न हो, यानी कि जो प्रोविजनल मार्कशीट होती है वो भी आपकी उपलब्ध नहीं है, तो फिर आपको अपनी जो अंक तालिकाएं हैं वो अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक की अंक तालिकाओं के साथ मूल स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तब आप यहां पर आपकी मार्कशीट के साथ में आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो शो कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसी के संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोसेस को बताते हैं। तो जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की सभी जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 11 सितंबर 2025 फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट देख सकते हैं, फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फिजिकल कंडीशन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जब ये वेबसाइट शुरू हुई थी उस टाइम ही इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया था, OTR कर लिया था, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल ये भी आता है जो मेरे अभी ध्यान में आया कि सर हमें OTR नंबर नहीं मिला। तो गाइज, इसमें OTR नंबर मिलता ही नहीं है। अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है, कोई RRB का, तो उसमें आप सेम वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं, उसमें भी आपको आप जब इसमें OTR कर लेते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन ही आपकी OTR है। उसमें आपको OTR नंबर अलग से नहीं मिलता। जब हाँ आप किसी पोस्ट पर अप्लाई कर लेते हैं, फिर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जा करके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें OTR नंबर नहीं मिलता। आप कंफ्यूज मत होइए, आप परेशान मत होइए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आप जैसे इस पर आएंगे,
अगर आप पहले से ही इस पर रजिस्टर कर चुके हैं, आपका राशन है, तो आप लॉगिन विद अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड, और फिर आप यहाँ पर वेरीफाई यू आर ह्यूमन इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। आपके पास यहाँ पर और भी विकल्प है लॉगिन करने के, ये तो मैंने पहले वाला विकल्प बताया। सेकंड विकल्प है आप यहाँ पर आधार आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, और तीसरा है खाते से लॉगिन। तो आप लॉगिन विद अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ये वाला इंटरफेस देखेंगे, और डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके लॉगिन हो सकते हैं। बट गाइज, अगर अभी आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक फॉर्म नहीं भरा, आप अभी इसमें OTR करेंगे, तो सबसे पहले आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, और अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन आप जनरेट ईमेल OTP करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। ईमेल वाला OTP काफ़ी प्रॉब्लम करता है, कई बार लेट आता है। आपको आपका इनबॉक्स तो चेक करना ही है, साथ ही साथ आप आपका स्पैम फोल्डर भी चेक करेंगे। कई बार इनबॉक्स के अंदर OTP ना करके आपको स्पैम फोल्डर में भेज दिया जाता है, और आप कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि सर मुझे OTP नहीं मिला। तो आप वो भी चेक कर लेना। अगर फिर भी ना आ रहा हो तो आप जिस ब्राउजर के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करके रखे हो वहां पर इसको ओपन करके रखना, और वेट करना, थोड़ी बहुत देर में आपका जो OTP है वो आ जाएगा। सेम वे में आप नंबर डालेंगे, नंबर का OTP बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप यहाँ पर दोनों OTP जैसे डाल दे, फिर आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज, जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहां पर आपको बोला है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार, और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज, आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है, और जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज, जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे, और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से, तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज, मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR राशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो राशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज, अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज, अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है, और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है, और आप यहाँ पर देखेंगे
आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को, उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है, वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा कि आई एम नॉट करंटली डिप्लॉयड बाय UPP RPB और फिर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR के समय भरी थी और अभी आप यहाँ पर इसमें मदर्स नेम में जो आपकी माताजी का नाम है वो एंटर कर देंगे। ये इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसे कि RRB का होता है। अगर आपने RRB का कोई फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि उसका वेबसाइट का इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस कलर चेंज है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइएगा और फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं, आप यूपी से है, तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, जहाँ पर आप देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। तो कौन से जिले से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, इनके कुछ पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है, जहाँ पर मुहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM, तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जिस भी पोस्ट का नाम वहाँ पर लिखा है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, यानी कि कब
आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, अब आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपको ये दोनों चीज़ें आपके निवास प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगी, एक होता है सीरियल नंबर, एक होता है आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले वाले में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और दूसरे में फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कास्ट कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो जनरल, SC ST OBC EWS है तो EWS। मान लीजिए आपकी कैटेगरी यहाँ पर OBC है तो आपको यहाँ पर बोला है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र है जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी OBC के अलावा ST है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आप कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आपको पहले ये बताना होगा कि कौन से जिले से आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो जारी हुआ है, उसके बाद में किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको बताना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भरी है। फिर साथ ही आपको बताना कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो पहले तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो पूरा वाला यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यानी कि कंप्लीट एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना। उसके बाद जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे एक लाइन है कि यदि स्थायी पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर नीचे आता है राज्य संघ राज्य क्षेत्र। तो बेसिकली आपको आपकी स्टेट यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली यहाँ पर आपसे होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पूछी है तो आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है एंड देन आप सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल आएगी जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले ही भर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अगेन इस इन्फॉर्मेशन से डिटेल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। बोर्ड नेम के अंदर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर शुरुआत में कुछ कैंडिडेट को जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है वो देखने को नहीं मिल रहा था। अगर आप यहाँ पर इसमें अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको सबसे ऊपर की तरफ आपका बोर्ड देखने को मिल जाएगा, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, ये आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी मार्कशीट है 10वीं की उसके ऊपर आपको डेट देखने को मिल जाएगी। फिर 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। उसके बाद आता है प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर न होकर के सर्टिफिकेट नंबर है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ही भर दीजिएगा, क्योंकि कई सारी मार्कशीट के अंदर दोनों चीज़ें होती है और किसी में एक ही चीज़ होती है। तो जो नंबर वहाँ पर है वो आप यहाँ पर फिल कर देना और फिर आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी भरनी होगी। इसी प्रकार से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले तो आप आपका 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर आपने पास किया है, किस डेट में की है वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये भी आपको 10th जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर आप 12वीं का रोल नंबर डालेंगे एंड देन आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपकी जो मार्कशीट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आपके ऊपर उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भर देना और फिर उसको डाल करके आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। अब इसी वाली इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके चलते ये वीडियो मैं यहाँ पर अगेन आपके लिए इस पार्ट से बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है।
अगर इसमें अदर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर न हो। बट अगर यहाँ पर लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है तो अच्छी बात है, आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है। अब गाइज यहाँ पर सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ तो यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट का भी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे तो नहीं पता कि मैं किस डेट में एग्जैक्टली उसको पास किया हूँ, क्योंकि डेट तो वो पूछी जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। तो ऐसे में गाइज जिस दिन आपका रिजल्ट आया था जिसमें कि आप पास बताए गए थे वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे डेट पूछी है ये आपकी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग पूछी है। जनरली आप यहाँ पर वो जो डेट भरते हैं वो वाली भरते हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर डेट होती है पासिंग, वो आप भरते हैं। बट अभी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी उपलब्ध नहीं है, उनके पास अभी सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट है। तो ऐसे में उन कैंडिडेट को यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस डेट में आपने पास किया, यानी कि जिस डेट में आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देंगे। अब आता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब यहाँ पर ये वही सवाल है जो कि कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करे, जिसके अंदर जहाँ पर जिनके पास अभी मार्कशीट नहीं है, जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, वो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास उपलब्ध है, जो कि प्रोविजनल मार्कशीट है, जो कि आपको मिली होगी जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा, उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब मैं अगेन आपको नोटिस दिखाना चाहूँगा जो कि 25 अगस्त का है, यूपी पुलिस ने आपको इसका आंसर किया है, जिसमें क्या बोला कि यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आपको कहा है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो आपकी प्रोविजनल स्नातक उपाधि है वो भी उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिकाएं अपलोड करेंगे, यानी कि आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो ऐसे में जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे वो इस तरह से आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो कैमरा है वो अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। कैमरा अलाउ हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। और गाइज यहाँ पर फॉर्मेट इनका PDF रखा है। और गाइज मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ये इमेज फॉर्मेट में है तो आप उनको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF सर्च कर लिया, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी इमेजेस की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना, ये फाइल आपकी PDF के रूप में आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, आपको अपलोड वाले सेक्शन पर इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जो फाइल अभी आपने PDF के रूप में कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि अमान्य फाइल नेम, केवल अक्षर और अंक ही फाइल नाम में अनुमानित है, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर आपकी फाइल नेम में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फाइल नेम को सही कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आया और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि पहले आप अगर SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट और फिर 10वीं की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी होगी। पर अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और PDF के अंदर कैसे बनानी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप नीचे आएंगे और आपका फोटो कैप्चर करेंगे। आपको उसके पहले जो सैंपल है वो देख लेने हैं, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज। इसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा और जो बाकी ऊपर सैंपल है ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसमें कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको दिए गई जगह में अपना फेस एडजस्ट करना है और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको बोला कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आइज। आप यहाँ पर आपकी आइज ब्लिंक करेंगे यानी कि पल के झपकाएंगे और आपका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर ना हो तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैप्चर
कर लेना। गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट का जो लाइव फ़ोटो लेने का टाइप है, या फिर कह लीजिए कि इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल टट्टी है, वो बहुत ही बेकारा है। मैंने यहाँ पर अपने पूरे घर में अलग अलग दीवार के सामने जा कर के सेल्फी से फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर ली, अपने कंप्यूटर से कोशिश कर ली वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हुए, बट मेरे से मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कम से कम मुझे आधा घंटा हो गया लाइव फ़ोटो कैप्चर करते हुए, बट मेरा फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसी प्लेन दीवार नहीं है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने इस फ़ोटो को अपलोड कर सकूँ। और मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की, उन ट्रिक का भी इस्तेमाल करके ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया है। पता नहीं कौन सा ये सिस्टम इसमें यूज करते हैं फ़ोटो कैप्चर करने का। अगर सही फेस दिख जाता तो बोलते हैं कि बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, अब इन्हें बैकग्राउंड भी चाहिए। अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर बोलते हैं कि फेस आपका क्लोज है। अगर फेस क्लोज करते तो बोलते हैं कि फेस आपका काफ़ी क्लोज है, इसको दूर करिए। पता नहीं क्या क्या इसमें एरर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इतना आसानी से इस फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। इस सिस्टम के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि स्मूथली कैंडिडेट परेशान न होकर के अपना जो फ़ोटो है, लाइव फ़ोटो, वो अपलोड कर पाए। अब जैसे ही जो कैंडिडेट अगर इस जंग को पार पा जाते हैं, अपना लाइव फोटो अपलोड कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है। और डेमो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना, और उसके बाद अगर आपका जो फाइल का साइज है वो कम ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं अगेन फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिग्नेचर वाली, ताकि आपको समझा पाऊँ। अब मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। आपकी फ़ाइल इस तरह से आएगी। आप इसको जूम इन जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही आपको सही सिग्नेचर आपका शो होने लगे तो आप राइट के आइकन पर क्लिक कर देना, और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आ रहा है योर अपलोडेड सिग्नेचर इज़ नॉट एज पर स्टैंडर्ड, प्लीज़ अपलोड ए वैलिड सिग्नेचर। अब इसमें भी एरर दे रहे हैं, जबकि सिग्नेचर बिल्कुल सही है। तो ये वेबसाइट का ही इशू है, टेक्निकल एरर आप इसको कह सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो पहले सेव करना है, और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि आपको इसके आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस का, जो इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट है, तो आपको उनको प्रेफरेंस देनी है कि मैं इस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, उसको सेकंड पर, वो आप प्रेफरेंस दे देंगे। प्रेफरेंस देने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उन सभी को आप डबल चेक कर लेंगे, और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तब जाकर के आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको आपका पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग आपका यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म भर पाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ गाइज, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा पाया। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मैं आपको लाइव प्रोसेस आगे का नहीं दिखा पाया, क्योंकि मुझे भी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि जब मैं आपको इस तरह से पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाता। बट क्या करूँ गाइज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आधे घंटे से परेशान हूँ। अलग अलग जगह पर मैंने लाइव फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। आई होप ये जो फ़ोटो लेने का इनका सिस्टम है वो सही हो, और इतनी प्रॉब्लम इसमें ना आए, और आप लोग अब स्मूथली अपना फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको भी ये इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।